नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्टेट आ चुके हैं, तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। साइकोलॉजी जो लोगों का दिमाग खराब करे रखती है, अरे ये साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बाकी की तैयारी कर लेंगे। और जब फिर फंसते हैं ना, साइकोलॉजी के क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं तो कहते हैं अरे ये क्या, साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं ना तो अच्छा था। साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी आपकी। और एस्टेट 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 जो है हमारे कब हैं जी, एस्टेट हमारे आ चुके हैं 21 और 22 नवंबर को। 3 पेपर है हमारे, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, तीनों के अंदर साइकोलॉजी आने वाली है। तो साइकोलॉजी की तैयारी, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए साइकोलॉजी की। ट्रिक्स में आपको करवाने की कोशिश करूंगी शॉर्टकट में, बहुत लंबा लेक्चर नहीं लेके जाऊंगी कि आपको लगे हाँ भी ये तो मतलब बहुत लंबा सा है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं। शॉर्टकट में ट्रिक्स में साइकोलॉजी करवाने की कोशिश करूंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से शुरू हुई, वहां से शुरू करते हुए टिप्स एंड ट्रिक्स में फटाफट छोटे से टॉपिक के अंदर ही आपको करवाने की कोशिश करूंगी। देखिए आप लोग, सबसे पहले 1500 सदी के आसपास में साइकोलॉजी को क्या बोला गया, साइकोलॉजी को बोला गया जी आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान बोला किसने, रोडॉल्फ गोत्सी ने। रोडॉल्फ गोत्सी जी थे, उन्होंने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा इसको, साइकोलॉजी को। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़े, 16वीं सदी में आ गए। 16वीं सदी के अंदर, 16वीं सदी के अंदर इसको आत्मा का विज्ञान माना गया। कहा कि जो साइकोलॉजी है ना, ये मानव जो है ना आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले यूज करा जी रोडॉल्फ गोत्सी ने। अगर क्वेश्चन आपका बन जाए कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान के लिए किसने इसको यूज किया था, तो रोडॉल्फ गोत्सी ने किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए, बढ़ते हुए सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान किसने कहा, सबसे पहले कहा जी अरस्तु ने। अरस्तु कौन है, साइकोलॉजी के अगर पिता जिसको बोला जाए, साइकोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, मनोविज्ञान किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। डेकार्टे ये 3 थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा। अब हम लोगों ने याद कैसे करना है वो देख लीजिए आप लोग। बार बार आपको सभी कह रहे हैं एस्टेट आ चुके हैं, तैयारी कीजिए। आपके पेरेंट्स हैं वो भी आपको कहते हैं हाँ जी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी कंपेनियन हैं, आपके साथी हैं जो पिछली बार आपके साथ पेपर दे रहे थे, हो सकता है कुछ का क्लियर हो गया हो और आपका ना हुआ हो, तो आपको कह रहे हैं इस बार तू भी पेपर दे दी, वो क्लियर हो जाएगा। होता है ना ऐसा। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एस्टेट को क्लियर। और अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या हो जाएंगे जी, हम क्या हो जाएंगे, अनपढ़। क्या कहते हैं, अनपढ़ है ये तो, लेकिन हमने अनपढ़ नहीं बनना, न को हटा दो। ऐसे आ गया जी अरस्तु। पी से आ गया प्लेटो। डे को अगर डे कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डे से क्या बन गया, डेकार्टे। आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। सबसे जो आसान टिप्स है, हमने अनपढ़ नहीं बनना, न को हटा दो और ए पैर है अपर को याद कर लो, क्या हो जाएगा जी, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। सीधा सा है। उसके बाद आगे हम दूसरा स्टेप करेंगे जी, मन का विज्ञान। धीरे धीरे आगे हम मन के विज्ञान पे। साइकोलॉजी क्या है, मन का विज्ञान है। आत्मा के विज्ञान को नकार दिया गया, बोले आत्मा क्या है, आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती, आत्मा कैसे, संत थोड़ी है जो हम आत्मा को समझेंगे, आत्मा ना दिखती ना कुछ होती, आत्मा को नहीं मानते हम लोग, नहीं माना। मन का विज्ञान, आगे जी हम लोग मन का विज्ञान है।
क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मन का विज्ञान कहा किस किसने, मन का विज्ञान कहा किसने। मन क्या है, बड़ा चंचल है, ऊपर नीचे होता रहता है। आज अगर हमें सर्दी लग रही है ना तो हम कहेंगे गर्मी अच्छी थी, गर्मी में सर्दी अच्छी थी। तो मन बड़ा चंचल है, हिलता रहता है, क्या करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे ही पंपलोजी, पंपलोजी, पंपलोजी क्या है जी, जिन्होंने मन का विज्ञान कहा इसको पंपलोजी। पंपलोजी पंप करता रहता है, ऐसे ही हमारा मन भी पंप करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो पंपलोजी आ गया जी। उसके बाद एक और कौन हो गया जी, लोक। लोक, अगर हमारा दिल ऊपर नीचे ज्यादा ही हो रहा है तो क्या करेंगे, लोक लगा दो। उसके बाद क्या है, एक है जी बेकार, बर्कले, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया बर्कले। मन ने पंप किया, पंप कर रहा है ज्यादा, लोक लगाओ, लोक लगाते ही बर्फ बन जाएगी, जम जाएगा, बर्कले। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया, मन का विज्ञान दे दिया और मन के विज्ञान को हमने याद भी कर लिया। फंसे रहते हैं, मन का विज्ञान किसने दिया, आगे किसने दिया, याद तो नहीं आ रहा, एकदम से याद हो गया। पंप करेगा, लोक लगाएंगे, बर्फ जम जाएगी। ठीक है, अनपढ़ नहीं बनना, आत्मा का विज्ञान। अगला फटाफट से आप लोग इसको नोट करते जाइए। वही है कि लंबा सेशन नहीं दूंगी ताकि आप लोगों को मतलब एक बोरिंग सा लगने लगे। साइकोलॉजी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके इंटरेस्ट से समझते हैं। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान आ गया। मन के विज्ञान को भी किसी ने नहीं माना। बोले मन का विज्ञान कैसे हो सकता है, मन किसने देखा, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन जाने। ठीक है, तो मन का विज्ञान नहीं है जी। तो आ गए जी हम लोग कहां पर आ गए, विलियम, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम जेम्स। विलियम वुंट की किसने मदद करी, टिचनर ने। ये कुछ थे इसके जो साइकोलॉजिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा चेतना का विज्ञान है। क्या कहते हैं वो, कि जो है ना साइकोलॉजी, वो तो चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान समझ लेते हैं। 3 तरह के हमारे मन होते हैं। कैसे, सबसे पहले तो क्या है जी, हमारा चेतन मन, जो कहते हैं हाँ हम समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है। सिर्फ 10% काम करता है ये, 90% को हम लोग यूज ही नहीं करते। चेतन मन कितना है, 10% काम करेगा। फिर आ गया जी अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन। फिर आ गया अचेतन मन, अचेतन मन। अचानक से कोई पिछले साल का क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो, आपको ध्यान नहीं आ रहा, बुक खोली, दोबारा से देखा, वीडियो वगैरह देखी, आपको याद हो गया, याद हुआ, पहले कुछ याद नहीं है तो अचेतन मन कहते हैं ना, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, ये तो पढ़ा तो था, ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। एक बार तो आप कहोगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, फिर धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगोगे तो आपके मन में थोड़ा थोड़ा ध्यान आएगा, तो आप अर्धचेतन मन में आ गए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा और ध्यान आएगा तो आप चेतन मन में आ गए। तो ये होता है जी चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन। इसके बारे में किसने कहा था चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और ये टिचनर ने। अब विलियम वुंट और विलियम जेम्स को भी समझ लेते हैं, क्या है ये लोग। विलियम वुंट 1879 के अंदर, 1879 के अंदर क्या किया था इसने, जर्मनी के अंदर, जर्मनी के अंदर लिपजिंग शहर, लिपजिंग शहर के अंदर लैब बनाई, लैब बनाई और क्या किया, पूरा का पूरा रिसर्च करी। किसके ऊपर करी जी, किसके ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर करी थी 1879 के अंदर। नोट कर लीजिए, जर्मनी के लिपजिंग शहर के अंदर विलियम वुंट ने सबसे पहली लैब बनाई थी। ठीक है, ये हो गया। फिर आया जी विलियम जेम्स 1890 के अंदर, 1890 के अंदर विलियम जेम्स ने क्या किया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अर्थ, ये जो अपना पहले क्या था, जो साइकोलॉजी है वो दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था, दर्शन शास्त्र में इसको पढ़ा जाता था। तो 1890 में दर्शन शास्त्र
से मनोविज्ञान को अलग कर दिया गया। दो चीजें हैं, उनको अलग और अलग कर दिया। अब दर्शन शास्त्र अलग है जिसे हम लोग फिलोसफी बोलते हैं, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान है जिसे हम लोग मनोविज्ञान साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये? हाँ जी, चेतना का विज्ञान हो गया। विलियम जब दो जुड़े, यानी कि विलियम एक और विलियम, दो विलियम बन गए तो चेतना का विज्ञान हो गया, चेता आ गया हमें। दूसरा, अगर हम ये कहें कि दर्शन शास्त्र को किसने अलग किया, मनोशास्त्र को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया, तो विलियम जेम्स। जेम्स कितना अच्छा लग रहा है ना, जेम्स खाते हैं ना हम लोग, तो वही जेम्स है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आ गया जी अगला हमारा, जो उसके लिए हम लोग बाहर भाग रहे हैं कि अब जो हमें ना ये साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, ये है हमारा जो अब सबसे ज्यादा अब जो चल रहा है लेटेस्ट, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान किसको बोला जाता है? जो आज हमारी जो पोजीशन है कि हम लोग अगर कोई काम करते हैं ना, उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो कैसे। मान लो एक बच्चा है, उसको अच्छे से पढ़ाया गया तो उसका क्या होता है, बदले में कुछ व्यवहार में परिवर्तन आता है। मान लो मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया, कोई भी टॉपिक कराया, तो आपको समझ में आने लगा, और समझने के बाद आप लोग उसको और ज़्यादा समझ के कुछ और नई एक्टिविटी करने लगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, आपका ज्ञान बढ़ा, तो क्या होगा जी, व्यवहार में परिवर्तन। वही तो मनोविज्ञान है ना। कोई एक्टिविटी करने से हमारे मन में, हमारे व्यवहार में, हमारे नेचर में जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान। साइकोलॉजी आज के टाइम में क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा इसको? इसको कहा जी वॉटसन, जेबी वॉटसन ने कहा। जेबी वॉटसन, इसके लिए हैं थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने भी इसके बारे में बोला, क्रो एंड क्रो ने भी इसके बारे में बोला। जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक एक है, हाँ जी, वॉटसन, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, और एक था जी वुडवर्थ। इन्होंने थ्योरी दी थी व्यवहार का विज्ञान। हाँ जी, आगे का मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आप आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भी ये चीज़ें हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, लग रहा है कि साइकोलॉजी अब हमारी इजीली हो जाएगी, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि ठीक है, ये तो हम कैसे भी कर लेंगे, तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी आपको मेरी। थैंक यू।